हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे आप लोग इजीली ऐसे और आर्टिकल में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक। तो दोस्तों कई मेरे दोस्त ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ऐसे और आर्टिकल लिखा तो बहुत अच्छा होता है, पर छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण उनके मार्क्स लूज हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे और एक ऐसे और आर्टिकल में एग्जाम में लिखेंगे तो ईजिली मैं कह सकता हूँ गारंटी से कि आप लोग फुल मार्क्स अचीव कर सकेंगे अपने आर्टिकल और ऐसे वाले पार्ट में। तो मेरा नाम है आर्यन शर्मा एंड दिस इज योर ओन प्यारा सा चैनल कंसेप्चुअल स्टडीज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले जो टाइटल और हेडिंग बहुत ही काउंट होता है इसमें। ऐसे में टाइटल और हेडिंग आपको कहना होगा कि टाइटल और हेडिंग दें, ठीक है। टाइटल और हेडिंग देंगे तो उसके बाद आपको उसके 1 मार्क्स पक्का मिलेंगे। मतलब आप अकेला टाइटल और हेडिंग भी लिख कर आते हैं या कुछ बाकी सारा ना भी लिख कर आए, टाइटल और हेडिंग में 1 मार्क्स आपका पक्का होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपको टाइटल और हेडिंग नहीं गिवन तो वो एक स्पेसिफिक नेम दिया होता है पर्सन का कि ये पर्सन है, मतलब यू आर दिस पर्सन ऑफ दिस स्कूल, तो ये आपको गिवन होता है। तो राइटर नेम भी लिखाएंगे या हेडिंग के साथ राइटर नेम गिवन होता है, हेडिंग के साथ बाय दिस पर्सन, बाय जैसे राज है बाय राज या बाय प्रिया, तो आप इसको भी लिखाएंगे तो आपका 1 मार्क्स पक्का है। इसके बाद कंटेंट। कंटेंट में क्या है कि 10 to 12 पैराग्राफ्स में बेस्ट से भी बेस्ट लिख लूँ, उसके मार्क्स कितने मिलेंगे मुझे? सिर्फ 4 नंबर। देखिए कितना ज़रा लिखेंगे फिर भी 4 नंबर ही इसके पक्का है कि 4 नंबर ही मिलेंगे। तो कंटेंट में बस आपको 4 नंबर ही मिलते हैं। इसके बाद ग्रामर पार्ट, इसकी सरप्राइजिंग बात बताऊँ आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चा मिस्टेक्स भी करे तो इसमें कितने नंबर्स आपके जा सकते हैं? बस 2.5 मार्क्स ही लूज हो जाते हैं इसमें बच्चों के। ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स करने वालों के भी बस 2.5 मार्क्स इसमें लूज होते हैं। तो इसके बाद आते हैं वर्किंग स्टाइल पे। वर्किंग स्टाइल क्या है, क्या कोट्स लिख रहे हैं आप लोग, क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके आपको मिलते हैं 2.5 मार्क्स विद गारंटी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेडिंग के बारे में। हेडिंग वही कि बाय राज या प्रिया, जैसे आपको हेडिंग के साथ लिखेंगे ना बाय राज या प्रिया तो आपको पक्का 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन आती है। जैसे आप देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग पे आप लिख रहे हैं ऐसे, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ऐसे नहीं लिख सकते ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी बैड, तो ये नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग इज़ ड्यू टू दिस रीज़न, ठीक है। क्यों, उसके मतलब क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो तो आगे जाकर लिखना है, पर आपने लिखना है कि कैसे वो हो रही है, कि जैसे मतलब इस चीज़ के कारण हो रही है और लोग ज़्यादातर एयर कंडीशनर्स यूज़ कर रहे हैं, प्लांटिंग ट्रीज़ नहीं हो रहा, कटिंग ऑफ ट्रीज़ हो रहा है, तो ये लिख सकते हैं। मेड इन इंडिया जैसे लिख रहे हैं या स्वच्छ भारत के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, स्वच्छ भारत क्यों स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, तो आप ये नहीं लिख सकते स्वच्छ भारत इज़ वेरी गुड स्टार्टेड बाय दिस पर्सन, ये नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हैं स्वच्छ भारत इज स्टार्टेड बाय मिस्टर नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इट इज़ अ वेरी गुड, ये नहीं लिख सकते। इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें आप क्या मतलब स्वच्छ भारत अभियान में क्या हो रहा है कि सफाई, क्लीननेस लिख सकते हैं। टू मेक द क्लीनिनेस आप कोट यूज़ कर सकते हैं, टू मेक द क्लीनिनेस ऑल एवरीवेयर इन द सराउंडिंग्स, टू मेक एवरी सराउंडिंग क्लीन, ऐसे छोटे छोटे कोट्स यूज़ कर सकते हैं आप। इंट्रोडक्शन इसकी लिख सकते हैं, तो ये इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके बाद आता है बॉडी ऑफ आर्टिकल। बॉडी ऑफ आर्टिकल में आप क्या लिख सकते हैं कि जैसे देखिए जितनी मर्जी आप ऐसे जो मर्जी दुनिया का ऐसे देख लीजिए, बॉडी ऑफ आर्टिकल में बस 2 चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं? एक आते हैं उसके कॉजेज और एक आते हैं इफेक्ट्स, और दूसरे आते हैं एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। बस ये 2 चीज़ें ही हैं जो इसमें यूज़ होती हैं। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लीजिए आप। अगर लिख रहे हैं स्वच्छ भारत के ऊपर तो उसकी डिसएडवांटेजेस तो आप लिखेंगे नहीं, एडवांटेजेस की ज़्यादा बात करेंगे, एडवांटेजेस ही लिखी जाएंगे, तो एडवांटेजेस लिख सकते हैं, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप लिख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पे तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या कॉजेज हैं और क्या इफेक्ट्स हैं, आप इसको लिख सकते हैं बॉडी ऑफ आर्टिकल में कि क्या आप आराम से इसमें दोस्तों आपको पता ही है कि पैराग्राफ आराम से बन जाते हैं कॉजेज और इफेक्ट्स में, कि क्या कॉजेज हैं कि जो हमारी जो नेचर है वो स्पॉइल हो रही है, कैसे हमारी वो सॉइल एरोजन हो रही है, और डिफरेंट इफेक्ट्स कैसे पड़ रहे हैं। ये इफेक्ट्स दे सकते हैं आपकी कटिंग ऑफ ट्रीज हो रही है, कॉजेज ये है कि कटिंग ऑफ ट्रीज है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है? कटिंग ऑफ ट्रीज, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, इसके कारण हो रहा है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं।
तो एडवांटेज डिसएडवांटेज उसमें यूज़ हो गया, जो आपको मेड इन इंडिया मुहिम के ऊपर लिखना है या स्वच्छ भारत के ऊपर लिखना है, तो वो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हो गया। तो उसके बाद आता है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, रेमेडियल उपाय, रेमेडियल उपाय, ये देखिए रेमेडियल सुगेशन या उपाय, सुगेशंस दे सकते हैं या उपाय दे सकते हैं, उपाय, ठीक है, उपाय या सुगेशन, रेमेडियल उपाय, ये देख लीजिए आप। जैसे रेमेडियल उपाय, जैसे उपाय कैसे कि उपाय दोस्तों कि ये आपने जैसे मुहिम चली है मेड इन इंडिया, तो इसको उपाय दे सकते हैं, या उपाय उसमें दे सकते हैं जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग पे लिख लें कि उपाय ये है कि आप ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कीजिए, डिफॉरेस्टेशन को आप लोग इग्नोर कीजिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं कर रही, और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट कीजिए, तो वो आपको उपाय दे सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं नशेों के ऊपर, अगर आप मतलब जैसे एडिक्शन होती है लोगों को नशे करने की, ज़्यादा से ज़्यादा नशा करते हैं, तो वो आप उसमें भी उपाय दे सकते हैं कि अगर हम लोग ये चीज़ों को रोक सके, ये सरकार इस पर एक्शन ले, तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपको उपाय दे सकते हैं। इसके बाद सुगेशन क्या दे सकते हैं, सुगेशंस क्या है कि दोस्तों जैसे कोई मुहिम चली है, जैसे स्वच्छ भारत चली थी, मेड इन इंडिया चली है, तो वो आप कैसे सुगेशन दे सकते हैं कि सुगेशन ये है कि अगर हम लोग इसमें मिलजुल कर अपना योगदान डालें, तो ये आप आराम से हमारी ये मुहिम आगे जाएगी और काफ़ी इंडिया में तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी। तो ये आप सुगेशन दे सकते हैं कि ये चीज़ को ऐड करें इस स्वच्छ भारत अभियान में, ये चीज़ को ऐड करें मेड इन इंडिया में, तो ये और अच्छा चलेगा और अच्छे लोग इसके साथ जुड़ेंगे, और ऐसे मतलब एक सुगेशन दे सकते हैं, एक एडवाइस दे सकते हैं आप लोग। तो ये है दोस्त, ये है बस, ये इतनी चीज़ आप याद रख लोगे ना, तो आपके एग्ज़ाम में आर्टिकल वाले पार्ट में पक्का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके फुल नंबर पक्के हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने अपना काम कर दिया है कि आप तक ये मैंने इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है। अब आपका ये काम है कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने जो भी स्कूल वाले दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स के तक या और भी बाहर वाले अब्रॉड स्टूडेंट्स तक इस चैनल की पहुंच करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि हर दोस्त मेरे की, छोटे छोटे बच्चों की, हर बच्चों की मेरे चैनल के थ्रू हेल्प हो पाए। तो ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।